नमस्कार, जगप्रेरणा डिजिटल न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है जगप्रेरणा ब्रेकिंग न्यूज में इस वक्त की गोंदिया जिले की बड़ी खबर। इससे खड़ा नहीं होया जा रहा है। ये बाइक चल नहीं सकती उसको उठा के लाए हम लोग। क्यों आ रहे? साइकिल बुला दो तुम। गोंदिया के तहसील कार्यालय में पहुंचकर विधायक विनोद अग्रवाल ने किया जमकर हंगामा। तहसीलदार से लेकर पूरे कार्यालय कर्मचारियों को घेरा। इतने हाइपर हुए विधायक विनोद अग्रवाल कि तहसील कार्यालय का गरमाया माहौल। जोर जोर से चिल्लाकर अव्यवस्थाओं और बुजुर्गों के साथ किए जा रहे नियम विरुद्ध व्यवहार पर विधायक विनोद अग्रवाल ने किया प्रहार। क्या है पूरा मामला और क्यों करना पड़ा विधायक विनोद अग्रवाल को ऐसा, जानने के लिए देखें पूरी खबर। गोंदिया जिला बेशक चावल नगरी के नाम से जाना जाता है, लेकिन गोंदिया जिले का चावल उद्योग तो अब ठप होने लगा है, जबकि गोंदिया जिले में भ्रष्टाचार का उद्योग चरम पर पहुंच चुका है। गोंदिया जिले में आए दिन रिश्वतखोरी के मामले सामने आने के कारण पूरे प्रदेश में गोंदिया जिले के मुंह पर कालिख पोतने का काम गोंदिया के शासकीय विभागों के अधिकारी और कर्मचारियों द्वारा किया जा रहा है, जिसका परिणाम है कि गोंदिया जिले में लगभग सभी विभागों में एंटी करप्शन द्वारा रिश्वत लेते पकड़ाए जाने के मामले भी दर्ज किए जा चुके हैं। चाहे गोंदिया का तहसील कार्यालय हो या पटवारी कार्यालय, जिला परिषद हो या नगर परिषद या फिर पुलिस महकमा, शिक्षा विभाग, ऐसे सभी विभागों में भ्रष्टाचार की शिकायतें आम हो चुकी हैं। और ऐसी ही शिकायतों के बीच 27 जुलाई को जब कुछ गंभीर शिकायतें गोंदिया के विधायक विनोद अग्रवाल को मिली, तो यह शिकायतें उन्हें नागवार गुजरी। शिकायतें सुनने के बाद विधायक विनोद अग्रवाल से रहा नहीं गया और अपनी टीम के साथ विधायक विनोद अग्रवाल तुरंत गोंदिया के शासकीय कार्यालय पहुंच गए। गोंदिया तहसील कार्यालय में तहसीलदार से लेकर पूरे कर्मचारियों और जमा भीड़ के सामने विधायक विनोद अग्रवाल ने न सिर्फ हंगामा किया, बल्कि विधायक विनोद अग्रवाल ने सख्त चेतावनी भी दे डाली। इस पूरे मामले में हम आपको कुछ बताएं और आखिर क्यों करना पड़ा यह सब कुछ, यह बताएं। इससे पहले आइए देखते हैं विधायक विनोद अग्रवाल द्वारा तहसील कार्यालय में किया गया यह हंगामा। समझा इतना मैंने तो सामने से कौन बोला? किसको मस्तियां करी यहाँ पर? ये क्या है? ये ऐसे लोगों को बुला रहे हो तुम लोग? तुमको शर्म लाज नहीं है क्या? नहीं है? 65-60 साल के ऊपर वाले आदमी को प्रधानमंत्री बनाए किया घर से बाहर निकलने को। क्या बाबा जी आओ। ये माता राम को बुला रहे हो यहाँ पर हयात के लिए और इसके लिए? अरे किसने आए बिना बुलाया चाहिए? बाबा जी आओ। ये बुला बुलाया है ये लोग, एक आएगा के लिए नहीं बुलाए तो ये बाबा जी इसको बोलता है ये जिंदा है, ये जिंदा है अभी, इसको बोलता है वो पुलिस पार्टी का दाखला तू जिंदा करके, इसने खुद ने साइन करके दिया। ये खुद जिंदा है तो ये दिख नहीं रहा है। इससे खड़ा नहीं होया जा रहा है। ये बाइक चल नहीं सकती उसको उठा के लाए हम लोग। क्यों आ रहे? साइकिल बुला दो तुम उनको। साइकिल बुला दो उनको। ठहरे ना, तलाठी ला करके नहीं गए, अपना दाखला करके नहीं बुलाते। किसने बोला तुमको? बाबू जी बताओ उनके साथ कौन है? कहाँ है वो? बुला उसको, बुला। उनके साथ कौन है? क्या बोला तुमको? कहाँ गया? तहसीलदार बुला उसको। तहसीलदार साहब इधर आओ। राशन कार्ड वाले बुलाओ ना इधर। राशन कार्ड वाले तुम भी आ। काम करना अच्छे से करो। मैंने अभी तक 6 महीने बहुत सुन लिया तुम्हारी। ये क्या है? ये पूरे बुढ़े लोग यहाँ खड़े तो बिना बुलाए। तहसीलदार कहाँ बुला उसको? वो तहसीलदार साहब पहले इनके ऊपर गुना दाखिल करो। 60 साल के ऊपर के आदमी को बुलाए इसके लिए। पहले 60 साल के ऊपर के आदमी को बुलाए, गुना दाखिल करो। नाम बताओ कौन है? ओए इधर इसके साथ में कौन है? इसके साथ में? अरे नहीं, बिना बुलाए आए क्या ये? 12 नंबर पे किसने बोला? क्या लड़का तुम्हारा? यहाँ से गायब हो गया वो। 12 कौन से कहाँ?
बुलाना तो उनको बुलाना तहसीलदार साहब। चल लेके अरे चल नहीं सकते, इनको बुला रहे, ये गुनाह नहीं है इनको बुलाना। बाकी लोग तो इतना परेशान मत करो यार तुम लोग यार, क्या देख रहे हो बोलते हमको हमारे। अरे देख रहे ये देखो ये सोफा देता है क्या, ये मातरम चल नहीं सकती। तुम्हारे जरूरत क्या है यार, ये गोंदिया तालुका में नहीं है क्या, कोई तालुका में चालू नहीं है। पूरा भ्रष्टाचार का अड्डा बना के रख दिया तहसील ऑफिस को। अभी 500 रुपए देंगे तो किसी को नहीं जाना पड़ता। अरे कुछ तो शर्म करो, ये पूरी सर्वनाश बेच कर कहा गए जो ये महिला चल नहीं सकती, ऐसे ये लोगों को बुला रहे हो। सीट पर बुला, यहाँ ऊपर बुला रहे हो तहसीलदार को, कागज का ऑफिस बहुत पीछे है तहसीलदार। मी आणून देतो, कशाला बोलवला, तलाठी आणून देत असता। पुऱ्या गावामध्ये हल्ला आहे आणि कोणत्याही तालुक्यामध्ये सुरू नाही आहे, फक्त तुमच्या कोणत्या तालुक्यामध्ये सुरू आहे। मी का म्हणतो तलाठी रामनेरचं बरोबर आहे का, कशाला बोलवलं इतक्या लोकांना। आता हे फुकट आले आहेत का, माझ्यासमोर 5 माणसं आहेत आता सध्या। तुम्ही बोलावलं आता तलाठी काही माझ्या तसं म्हणणं नाही आहे, तलाठीनं दिलं बरोबर आहे, मग हे कशाला येतात लोक। तो हयात माणूस स्वतः आला तर त्याला म्हणते तुम्ही तलाठी साईन आणा, पोलीस पाटलाची साईन आणा, तो जिंदा माणूस तुमच्याजवळ उभा आहे, त्याची स्वतःची साईन नाही चालत का, त्या स्वतःचा अंगठा नाही चालत का। 12 नंबर का भाग गया हो। अभी को तो 60 साल के ऊपर के आदमी को बुलाना है, गुनाह है क्या नहीं। चले अन्ना बोलो तो अभी उसको इनकम सर्टिफिकेट बता रहे हो, बुद्धि माता में अभी ये बनाने के लिए जा रहा था ना, ये क्या बोले तुम्हारे को, ये देखो ये लिख करके दिया, आप बोलते नहीं बनाना है करके। अभी वो खुद वो मातरम किसने बुद्धि उसकी मातरम ला रहे। काम तो बढ़ा रहा हूँ, बुलाना नहीं है और जो तलाठी नगर सेवक लाएंगे क्यों किए, तुमने क्यों किया ऐसा, बोला था ना, बोला था क्या नहीं बोला था, तुम ऐसे क्यों कर रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है। और साहब कोई भी तालुका में चालू नहीं है, ये आपके सिर्फ गोंदिया तालुका में चालू है, कहीं भी चालू नहीं है। आपको बता रहा हूँ मैं, कोविड में ये आप नाटक कर रहे हो, कोविड के अंदर में पूरी गोंदिया में किसके इशारे में कर रहे हो सब ये लोग। इसके बाद में एक भी कंप्लेंट आई, एक भी, तो मैं चुपचाप बैठने वाला नहीं हूँ, बता दे रहा हूँ मैं, ध्यान रखना बस। इनका क्या बोलना है सुन लो, तो उसके मामले में आप स्पष्ट भूमिका दो साहब। नाही याच्यापूर्वी बैठक घेतली होती, आमदार साहेबांनी दिलेल्या निर्देशानुसार सगळ्या कर्मचाऱ्यांना दिलेला आहे, जे आपल्याला जे हे आहे लाईव्ह सर्टिफिकेट तलाठ्यामार्फतच आपण घेणार आहेत। जर कुणाला असं गैरसमज असेल तर त्यांनी आपल्या गावामधील तलाठ्यांना द्यायच्या, कार्यालयात द्यायची गरज नाही। आणि याची गरज आहे का आपल्याला उत्पन्न दाखल्याची आता नाही, ज्या सध्या निर्देशानुसार तर सध्या आपण ते घेणार नाही, फक्त आपण जे लाईव्ह सर्टिफिकेट आहे तलाठ्यामार्फत बोलवणार। ठीक। और दूसरा साहब आपका वो भी सुधार दो, अभी इसके बाद में मेरे सेकंड रहेगा, टारगेट बता दे रहा हूँ मैं अभी से, तुम्हारा वो राशन कार्ड ये टारगेट पे रहने वाला है मेरा। आता तुमच्या आयोला सांगा ना, कोणालाही सांगा, यानंतर मला राशन कार्डची एक कंप्लेंट आली तर मग खैर नाही, हे समजून घ्या बिलकुल। आपने पूरा नजारा देखा और देखा कि किस तरह से कोविड-19 के दौर में जबकि बुजुर्गों को शासन द्वारा कार्यालय में बुलवाने के लिए मनाही की गई है, वहीं छोटे छोटे कार्यों और विभिन्न प्रमाण पत्रों के लिए तहसील कार्यालय द्वारा न सिर्फ बुजुर्गों को घुमाया जा रहा है, बल्कि जिंदा बुजुर्गों के जिंदा होने का सबूत भी कर्मचारियों द्वारा मांगते हुए पुलिस पाटिल के प्रमाण पत्र की मांग करने के निंदनीय कृत्य भी किए जा रहे हैं। और ऐसी ही जानकारी जब विधायक विनोद अग्रवाल को मिली तो विधायक विनोद अग्रवाल से रहा नहीं गया। विधायक विनोद अग्रवाल से इस पूरे घटनाक्रम पर जगप्रीड़ा ने चर्चा की, जिसमें विधायक विनोद अग्रवाल ने बेबाकी से अपनी बात रखी। कल आपको गोंदिया तहसील कार्यालय में जाकर एक कर्मचारियों के बीच में लोगों की आम जनता की परेशानियों को लेकर के हंगामा करना पड़ा। गोंदिया ज़िले में लगातार भ्रष्टाचार की शिकायतें बढ़ती चली जा रही है। सभी शासकीय विभागों में बहुत सारी जगहों पर एंटी करप्शन की रेड के मामले सामने आते जा रहे हैं।
और गोंदिया जिले को बड़ी बदनामी पूरे प्रदेश में और राष्ट्र में झेलनी पड़ रही है। ऐसी स्थिति में बड़ी अव्यवस्थाएं भी सभी शासकीय विभागों में देखने को मिल रही है। आप ने को कल मजबूरी में ये सब सारी चीज़ें करनी पड़ी, लेकिन आप गोंदिया के शासकीय अधिकारी कर्मचारियों से विशेषकर क्या अपील करना चाहेंगे? गोंदिया जिला यह एक आदिवासी दुर्गम नक्सलग्रस्त जिला है। यहाँ की अनेक समस्या है और आज हम देख रहे हैं कि जो लोगों की छोटी छोटी समस्या है वो समस्या लेकर के जब नागरिक कोई सरकारी कार्यालय में जाते हैं तो मेरी एक अपेक्षा है कि भाई शासकीय कर्मचारियों का, अधिकारियों का एक दायित्व बनता है कि उनके साथ में शालीनता के साथ में पेश आते हुए उनका हमने काम करना चाहिए। आज अच्छे अनेक अधिकारी भी है, कर्मचारी भी है, जो अच्छे बर्ताव के कारण अनेक लोगों के पॉजिटिव पना लेकर के अनेक लोगों के काम करते हैं, लेकिन कुछ अधिकारी और कर्मचारी ऐसे होते हैं कि जिनके कारण आज शासकीय विभाग को और जिले को भी बदनामी झेलनी पड़ती है। कल का वाकया एक ऐसा ही था। श्रावण बाण निराधार योजना के माध्यम से 65 साल के ऊपर के व्यक्तियों को सरकार पेंशन देती है। अब पेंशन देती तो जिंदा है कि नहीं हयात का एक दाखला उनसे मांगा जा रहा था और एक उनका आर्थिक उत्पन्न का दाखला मांगा जा रहा था। इसके पहले महीने जब ये बात सामने में आई थी तब मैंने तहसीलदार के साथ में बैठक की थी और उनको निर्देश दिया था कि भाई आप ये व्यक्तियों को यहाँ पर मत बुलाइए, ये 70, 75, 80 साल के बुजुर्ग व्यक्ति है, इनको आने जाने में बहुत त्रास होगा। अपने हर गांव में तलाठी है, वो तलाठी के माध्यम से वो हयात जिंदा है क्या नहीं, ऐसी एक सूची बना करके उनको सभी लाभार्थियों के गाँव वाइज आप उनको दीजिए और उनके साथ में एक साथ में प्रमाण पत्र बुला लीजिए, यानी इनको चक्कर नहीं काटना पड़ेगा। लेकिन मैंने देखा कि फिर भी उनको बुला करके प्रमाण पत्र लेने का सिलसिला चालू था और ऐसे में वो व्यक्ति को 2 बार 3 बार बुलाना, छोटी छोटी बातों के लिए उनको वापस भेजना। जब वो खुद आकर के बता रहे कि मैं जिंदा हूँ, अपना प्रमाण पत्र दे रहे, साइन दे रहे, फिर उनको कहा जाता है कि भाई तुम तलाठी की साइन लाओ, कभी कहा जाता है पुलिस पाटिल की साइन लाओ, कभी कहा जाता है कि सरपंच की साइन लाओ, और वो भी खुद लेकर के आओ, दूसरे के हाथ से नहीं चलेंगी। जब ये बात मेरे ध्यान में आई, अनेक लोग मेरे पास में आए। कल एक 75 साल की बुजुर्ग हमारी माता आई, एक वृद्ध व्यक्ति आया, वो चल नहीं सकते थे और इसके पहले भी 2 बार वो तहसील ऑफिस के चक्कर काट चुके थे, फिर भी उनको वहां पर वापस भेजा जा रहा था। और स्वाभाविक तौर पर जब एक सामान्य जनता के ऊपर में अगर अन्याय होता होगा उस समय में निश्चित तौर पे हमको गुस्सा आना स्वाभाविक है। निश्चित तौर पे जब एक आध व्यक्ति पर अन्याय होता है तो एक मेरी आदत है कि मेरा खून जो है खोल उठता है और सामान्य जनता ने हमको उनके हित की रक्षा करने के लिए, उनकी जो समस्या है उनको निराकरण करने के लिए यहाँ पर चुन करके भेजा है। और इसलिए मैं सभी अधिकारी कर्मचारी से विनती करना चाहूँगा कि नियम के अंदर में जो भी काम बैठते हैं उन कामों को निश्चित तौर पे हमने पॉजिटिवता के साथ में, हमने सकारात्मकता के साथ में हमने उनको तुरंत करना चाहिए। व्यक्तियों को घड़ी घड़ी नहीं बुलाना चाहिए। आज राशन कार्ड का एक आध बनाने के लिए किसी व्यक्ति को तार के ऊपर की कसरत करना पड़ता है। गांव में एक आध ग्राम सेवक से, तलाठी से अगर दाखला लेना है तो लोगों का दम निकल जाता है। इस प्रकार की स्थिति है। अगर छोटे छोटे कामों के लिए इतना घुमाना लोग घूमते होंगे तो निश्चित तौर पे ये हमारे जैसे एक जनप्रतिनिधि के लिए शर्मनाक बात है। आज मैं देखता हूँ कि आज घरकुल की समस्या है, उनके पेमेंट्स है, उनके बिल रिकॉर्ड है, इतना लोगों को घुमाया जाता है कि जिसकी कोई हद नहीं। ये जो सामान्य मानवीय जो मूल्य है उनकी जो उपासना करना है और कल्याणकारी राज्य की निर्मित करना और कल्याणकारी योजना को सुलभता के साथ में नागरिक तक पहुंचाना,
इसके लिए अधिकारियों की नियुक्ति की गई है, कर्मचारियों की नियुक्ति की गई है। और ये काम जब बराबर नहीं होता होगा तो निश्चित तौर पे मेरा दायित्व बनता है कि उस कार्यालय में जाकर के उनको सबक सिखाते हुए ऐसे सभी व्यक्तियों के साथ में खड़ा रहना। और मैं आपके माध्यम से भी गोंदिया जिले के अधिकारियों और कर्मचारियों से अपील करना चाहूँगा कि मेरा पूरा जो जीवन है वो संघर्ष का जीवन रहा है। मैंने हमेशा अपनी लड़ाई गरीबों के लिए लड़ी है, सामान्य जनता के लिए लड़ी है। और मेरे कार्यकाल में अगर कोई सामान्य आदमी के ऊपर में अगर अन्याय होता होगा, उसको बेवजह परेशान किया जाता होगा, तो मैं चुप बैठने वाला नहीं हूँ। अगर आपसे मैं किसी को भी गलत काम करने के लिए नहीं कहूँगा, लेकिन जो शासन के नियम से बैठता है और लोगों के सुविधा का है वो काम आप तुरंत करें। आपके साथ में मैं निश्चित तौर पे खड़ा हूँ, सभी अधिकारी कर्मचारियों के साथ में खड़ा हूँ। हम सब मिलकर के हमारा दायित्व बनता है कि गांव के गरीब आदमी को, अंध है, अपंग है, ऐसे जो निराधार व्यक्ति है, सामान्य जनता है, इनके काम करने के लिए हम सब मिलकर के एक साथ में सकारात्मकता के साथ में काम करें। धन्यवाद। पूरे देश को बनाने में सभी का महत्वपूर्ण योगदान होता है और विधायक विनोद अग्रवाल ने जो अपील कर्मचारियों से की है, देखना होगा कि राष्ट्र निर्माण की दिशा में कितने कर्मचारी कितनी मजबूत इच्छा शक्ति के साथ इस अपील को स्वीकार कर गोंदिया जिले का नाम रोशन करने का प्रयास करते हैं। फिलहाल जगप्रेरणा ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। जगप्रेरणा के साथ बालाघाट और गोंदिया जिले की ताजा खबरों में बने रहने के लिए और वो खबरें अपलोड करते ही सबसे पहले आपको आपके मोबाइल पर मिले, इसके लिए जगप्रेरणा को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन को दबाना न भूलें। खबर अच्छी लगी हो और अन्य लोगों तक भी यह खबर पहुंचनी आपको आवश्यक लगे तो खबर को शेयर करना भी न भूलें। जय हिंद, जय